যেটা বলতেছি আপনারা শুনেন, বাংলা বোঝেন তো सबाई। मैं वीडियो देख रहा था, न्यूज देख रहा था। अब तो ये सिचुएशन आबिद भाई आ चुकी है कि बांग्लादेश के जो मिनोरिटीज हैं, हिंदू कम्युनिटी है, वो बॉर्डर पे, ये वीडियो मैंने भी देखी कि वो बॉर्डर पे जाके हिंदुस्तानी जो फौजी हैं उनके तरले मिन्नत कर रहे हैं कि प्लीज हमारी जान बचा लें, हमें आप हिंदुस्तान में शामिल हो लेने दें। এখন মনে করেন আপনাদের যে সমস্যাগুলো সেটা তো সবাই জানে, আমরাও জানি তো। এখন মনে করেন যে আপনারা এসছেন, একটা আলোচনার ব্যাপার আছে, তাই না? এইভাবে তো একটা সমস্যার সমাধান হতে পারে না, বা আপনাদের আমরা চাইলে গেটের ভিতরে নিয়ে যেতে পারি না। एक बड़ा हिस्सा बांग्लादेश के अंदर नौजवान नस्ल का ऐसा है जो कि ये समझता है कि शायद हमने पाकिस्तान से अलहदगी और भारत से मदद लेके गलती की है, हम एक तरह से भारत की एक प्रॉक्सी स्टेट बनते जा रहे हैं। बांग्लादेश में हसीना वाजिद जो कि समझ रही थी कि वो फरार हो गए, लेकिन वहां पे हसीना वाजिद को गिरफ्तार करके वो कहते हैं जी हम हसीना वाजिद को वापस बुलवाएंगे और वापस लेकर आएंगे। इंडिया से मुतालबा किया जाएगा कि आप हसीना वाजिद को पनाह मत दें। आजकल हमने देखा है, आजकल हम देख रहे हैं कि हमारी खवातीन बाजार उन्होंने हिजाब किया होता है, कवरिंग होती है, लेकिन नीचे उन्होंने ऐसी टाइट्स किस्म की जीन्स और इस तरह की जो टाइट्स से जेबे तन की हुई हैं की होती हैं कि यकीनन जो एक मर्द है वो डामाडोल हो जाता है। बांग्लादेश के अंदर जो है अब जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हालात हुए, आटे के क्राइसिस, सब्जी के क्राइसिस, आलू के, टमाटर के, मेडिसिन के, क्या वो भी पाकिस्तान की तरह ही हो जाएगा बांग्लादेश? एक तरफ तो आप कह रहे हैं जी कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है जी, हमने हिंदुस्तान से आज़ादी ले ली है, हमने हसीना वाजिद को हमने अपने मुल्क से निकाल दिया क्योंकि वो हिंदुस्तान की एजेंट थी। दूसरी तरफ से आप वही हिंदुस्तान जिसकी आप पनाह मांग रहे हो हैं, घुसने की कोशिश कर रहे हो, बंगाल के लोग, बांग्लादेश के लोग हिंदुस्तान में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके से कहते हैं हम बच जाएं, बस घुस जाएं, मगर उनकी आर्मी ने आपको बड़े प्यार से अभी तक समझाया कि आप इधर ना आओ, ठीक है जी, ऐसे कानून की खिलाफ वर्जी ना करो, कानून के अपने हाथ में ना लो और आप वापस चले जाओ। ये उनका बड़ा मानना है कि वो बड़े प्यार से आप लोगों को समझा रहे हैं, ठीक है जी। तो बाकी ये है कि अब आप देख लें कि सूरत किस तरह की हो गई है, कि दुनिया क्या कह रही है बांग्लादेश के बारे में, या पाकिस्तानी लोग क्या कह रहे हैं, या इंडिया के लोग क्या कह रहे हैं, ठीक है जी। ये हम पूरी देखेंगे वीडियो में, वीडियो के बाद हम करेंगे बात। चलो आओ वीडियो देखें। চলে যান, সেটা আজকেই তো 1 ঘন্টা বা 2 ঘন্টার মধ্যে সমস্যার সমাধান হতে পারে না, পারে কি? তাহলে আমরা জানি ব্যাপারটা হচ্ছে, এই জিনিসগুলো আমরাও বুঝতেছি, তারাও বুঝতেছে। আচ্ছা শোনেন, এই আমাদের স্যার যেটা বলতেছে, ঠিক আছে? আচ্ছা শোনেন, ভাই সাংবাদিক কই इंडिया से न्यूज़ करेगा तो बांग्लादेश में न्यूज़ नहीं करेगा। আচ্ছা শোনেন, যেটা হচ্ছে আমাদের স্যারদের সঙ্গে আপনাদের যে স্যার আছে তাদের আলোচনা হয়েছে, স্যার আমি এখন বললেন আর কি, ঠিক আছে? আর আপনাদের যে সমস্যা ওনারা শুনবেন, এবং ওরা ওখান থেকে যে মেসেজটা দিয়েছে, মানে খবরটা দিয়েছে, সেটা আপনাদের যেতে বললো, এবং আপনাদের যে আছেন, যে দায়িত্ববান লোক আছেন, ব্যক্তি আছেন, তাদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। मैं वीडियो देख रहा था, न्यूज देख रहा था। अब तो ये सिचुएशन आबिद भाई आ चुकी है कि बांग्लादेश के जो मिनोरिटीज हैं, हिंदू कम्युनिटी है, वो बॉर्डर पे, ये वीडियो मैंने भी देखी कि वो बॉर्डर पे जाके हिंदुस्तानी जो फौजी हैं उनके तरले मिन्नत कर रहे हैं कि प्लीज हमारी जान बचा लें, हमें आप हिंदुस्तान में शामिल हो लेने दें। लेकिन देखें, हर मुल्क की अपनी एक पॉलिसी होती है, ये नहीं होता कि ऐसे बॉर्डर खोल दिया जाए, एक पॉलिसी होती है, एक तरीका होता है। अक़वाम मुत्तहिदा है,
एक यूनियन है, पूरा सिलसिला है, पूरी दुनिया है, तो एक तरीके से सारे मामला होते हैं, कानून है, कानून को कोई हाथ में नहीं ले सकता। ठीक है। और बड़ी बात मैं आपको खबर देता चलूं कि जो इंडिया की एक स्टेट के सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आई है बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर। उन्होंने बोला कि सख्त एक्शन लिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से अगर मजीद ये अटैक होते रहे। इसके अलावा उनकी गवर्नमेंट ने भी साहब, आपको ये आइडिया है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की फौज आपस में मिलिट्री ड्रिल्स करने जा रही है? हाँ, ये मैंने खबर देखी थी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है। बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए। ये बांग्लादेश पाकिस्तान की मिलिट्री ड्रिल्स होनी चाहिए, मुख्तलिफ मुल्कों के साथ होनी चाहिए, सब नेबर्स के साथ होनी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इस तरह ना हो कि ये आपस में मिलिट्री ड्रिल करें और किसी एक मुल्क के खिलाफ हो जाए। कोई भी हो सकता है वो मुल्क, चाहे इंडिया हो या कोई भी हो सकता है, चाहे अमेरिका ही हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान हो, तो किसी के अगेंस्ट नहीं, अपने आप को मजबूत करने के लिए करें जो भी करना है। ठीक हो गया। एक और भी सिनेरियो पेश किया जाता है कि अगर कोई ऐसा धर्म नाव निकल कर आता है सामने जो ये कहता है कि भाई मेरा धर्म मुझसे ये कहता है कि मैं शॉर्ट्स में या बिकनी में अपने कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में जाना चाहती हूँ, मेरे धर्म में ये लिखा है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं पाकिस्तानी सोसाइटी की बात करूं, चले यहाँ तो बिकनी तो बहुत पीछे रह जाएगी, अगर शॉर्ट्स में या इस तरह का कोई टाइट लिबास जो कि अट्रैक्ट करता है मेल्स को, मेल्स की निगाहों पे भी बात होगी, यकीनन जब भी हिजाब की बात होगी उसका तस्करा भी होगा, बट वो एक अलग बात है। अगर कोई ऐसा मजहब उठ के सामने आता है या धर्म सामने आता है जो कि कहता है कि इस किस्म का लिबास उसके धर्म में है, तो क्या पाकिस्तानी सोसाइटी उसको अलाउ करेगी या नहीं, इस चीज को एक समझने की जरूरत है। देखें, वो उसका हक है, अगर वो शॉर्ट्स में अपनी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आना चाहती है, उसके धर्म ने उसको कहा है कि आप इसी अंदाज में सोसाइटी में कदम रखें, तो बीइंग ए मुस्लिम आप उस पर कदम नहीं लगा सकते। आप उस पे डंडा लेके या गोली बंदूक की जुबान से उसके साथ नहीं बोलेंगे। इस्लाम मना करता है इस तरह की किसी किस्म की बात से। लेकिन धर्म और दूसरी है सकाफत सना। देखिए, धर्म आपको इजाजत नहीं देता कि आप किसी किस्म का जबर या जुल्म उस पर करें, लेकिन साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि उस मुल्क में जिसमें वो बस रही है, जिसमें वो अकलियत में मौजूद है, जिसकी जो तर्ज सकाफत है, अगर इस चीज को अलाउ नहीं कर रही, तो ये भी चीज मद्देनजर रखी जाएगी। तो इसका सलूशन ये है कि आप जो इस धर्म के बड़े लोग हैं और अपने धर्म के बड़े लोग हैं, उनसे म्यूचुअली बातचीत करके कोई ऐसा रास्ता निकाल लें ताकि जो शॉर्ट्स पहनकर सोसाइटी में आना पसंद करें वो भी राजी रहें, और जो हिजाब को मैंडेटरी समझ रहे हैं और कोई इन्फोर्समेंट नहीं होनी चाहिए उनकी तरफ से, लेकिन अगर माशरे में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इसकी वजह से, तब उन्हें कोई ऐसा लाई अमल तलाश किया जाए तो कि दोनों साइड में एक बैलेंसिंग सिचुएशन हो जाए। चलें वो शॉर्ट्स में ना आए पर टाइट लिबास पहन जाए। आजकल हमने देखा है, आजकल हम देख रहे हैं कि हमारी खवातीन बाजार उन्होंने हिजाब किया होता है, कवरिंग होती है, लेकिन नीचे उन्होंने ऐसी टाइट्स किस्म की जीन्स और इस तरह की जो टाइट्स से ज़ेबे तन की हुई है की होती है कि यकीनन जो एक मर्द है वो डामाडोल हो जाता है, क्योंकि मर्द की ये खसलत रही है, वो हमेशा औरत को चाहता है कि वो घर से बाहर निकले, लेकिन दूसरों की औरतों को, अपनी औरतों को वो अपने घर रखना चाहता है, कोई हमारे घर रहे, लेकिन दूसरों की औरतों को वो चाहता है कि बाहर निकले। लो जी, वीडियो देखिए, वीडियो वाकई बड़ी अमेजिंग है, कमाल हो गया जी, मज़ा आया वीडियो देख के। अब आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश के लोग किस तरह मिन्नतें तरले कर रहे हैं, हिंदुस्तान हमें आगे बचा लो, हिंदुस्तान हमें आगे बचा लो। आप ये देख लें कि हिंदुस्तान ने किसी भी मौके पे बांग्लादेश को अकेले नहीं छोड़ा था, हर तरह से बांग्लादेश की मदद की है। कई वहाँ पे सरकारी ऐसे ओहदों पे हिंदुस्तानी लोग बैठे हुए थे जो बांग्लादेश को चला रहे थे। बांग्लादेश की तरक्की का राज भी हिंदुस्तानी लोग थे जो वहाँ पे वर्क कर रहे थे, बांग्लादेश के लोगों को संभाला हुआ था उन्होंने। मगर बांग्लादेश के लोगों ने यकदम ही एक एहतजाज किया, एहतजाज करने के बाद उन्होंने हसीना वाजिद को अपने मुल्क से निकाल दिया, इस वजह से कि हसीना वाजिद जो है ना वो हिंदुस्तान के एजेंट है, ठीक है जी। और दूसरी तरफ आप देख लें कि वही बांग्लादेशी लोग हिंदुस्तान से पनाह मांग रहे हैं, वही बांग्लादेशी लोग अब कई बांग्लादेशी लोग हिंदुस्तान को कह रहे हैं जी कि हसीना वाजिद को आपने पनाह नहीं देनी, ये हमें वापस करो, हमने इनका कुछ खुद ही कर लेंगे जो भी करना, ठीक है जी, कि हिंदुस्तान पनाह ना दे इसको हसीना वाजिद को। ये सूरत हाल, अगर इस तरह की सूरत हाल आप रखोगे, एक तरफ तो आप उनके ख़िलाफ़ बातें करोगे और दूसरी तरफ आप हिंदुस्तान को अपनी मदद के लिए पुकारोगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये दोगली पॉलिसी नहीं हो सकती, ये ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकता। या तो आप वो कहते हैं ना कि
दुरंगी छोड़ दे, यकरंग हो जाए या मोम हो जाए या संग हो जाए। या तो आप हिंदुस्तान के साथ अटैच हो जाओ या फिर हिंदुस्तान से अलहदा हो जाओ, फिर उनसे उनके मुल्क में घुसने की कोशिश ना करो। आप गलत तरीके से आप उसके मुल्क में जाएंगे, गलत तरीके से आप उनके मुल्क में दाखिल होने की कोशिश करेंगे। कभी आप किस तरह आप उनके मुल्क में जाने की कोशिश कर रहे हो, कभी आप किस तरह, और आप देख लें कि किस तरह वीडियो चल रही है सोशल मीडिया पे कि आप एक झील के पानी में से हो के आप हिंदुस्तान में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वहाँ की आर्मी अभी तक वो तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है। उन्होंने बड़े प्यार से आपको समझाया है कि इस तरह आप कानून को अपने हाथ में ना लो, कानून की खिलाफ वर्जी ना करो, ऐसे हम आपको अपने मुल्क में घुसने की इजाज़त नहीं देंगे, आप वापस चले जाओ। ये एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज दिया है हिंदुस्तान ने आप लोगों को। बांग्लादेश की जिस तरह आपने हिंदुओं के साथ किया है ना बांग्लादेश में, ठीक है जी, तो फिर भी उन्होंने आपको बड़ा अच्छे तरीके से, पॉजिटिव तरीके से आपको समझाया है कि आप अपने मुल्क में वापस चले जाओ, यहाँ पे आप दाखिल नहीं हो सकते। मगर बात ये है कि आपने वही काम करने हैं कि बांग्लादेश वाले लोग एक तरफ तो नारे लगा रहे हैं कि जी हमने आज़ादी ले ली है, हिंदुस्तान से हम आज़ाद हो गए हैं, और फिर आप हिंदुस्तान भी जा रहे हो, ठीक है जी, हिंदुस्तान घुसने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं होता, ठीक है जी। पाकिस्तान देख लें आके पाकिस्तान के किस तरह के हालात हैं कि पाकिस्तान खुद हालात, पाकिस्तान के अंदरूनी मामला तो बहुत ख़राब है, ठीक है जी। यहाँ पे भी आए रोज़ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ठीक है जी, एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है, कभी बिजली के ख़िलाफ़, कभी उसके ख़िलाफ़, कभी उसके ख़िलाफ़, मगर ऐसी सिचुएशन नहीं हुई कभी कि अपनी ही फ़ौज पे आप पत्थर बरसाओ। ऐसी सिचुएशन पाकिस्तान में अल्लाह ना करे कभी हो, और ना ही कभी हुई, क्योंकि फ़ौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है, अवाम भी हमारी है, ठीक है जी। फ़ौज ही आपके मुल्क का सरमाया होती है, फ़ख्र होती है, जो अपने आपके मुल्क को उन्होंने संभाल के रखा होता है, अपने मुल्क के आपका दिफा कर रही होती है, आपकी सरहदों की दिफा कर रही होती है। मगर आपने फ़ौज में भी अटैक किया, फ़ौज के लोगों को भी बुरा भला कहा, ठीक है जी, फ़ौज पे भी आपने पथराव किया अपनी फ़ौज पे। ये आपने बहुत गलत मैसेज दिया पूरी दुनिया को, ऐसा मैसेज नहीं देना चाहिए था। बाकी अब आप हिंदुस्तान के पाँव पड़ रहे हो, हिंदुस्तान से माफ़ी मांग रहे हो कि हमें घुसने की इजाज़त दो। अगर यही सिचुएशन आपने करनी थी यही काम करना था आपने, तो फिर इस तरह की सूरत बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी आपको। अपने मुल्क में इस तरह का एहतजाज करने की, इस तरह मार कुटाई करने की, हिंदुओं पे जुल्म सितम करने की आपको ज़रूरत नहीं थी। आपने ये काम करके अपने आप को खुद गिराया है, और अब आप मदद भी मांग रहे हो लोगों से कि हमारी मदद करो या हमें अपने मुल्क में पनाह दो, ठीक है जी। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, इस दुनिया में अगर बांग्लादेश को कोई संभाल सकेगा या कोई भी मुल्क मदद कर सकेगा तो वो हिंदुस्तान है, जिसने शुरू से ही बांग्लादेश की मदद की है। वो अब भी हिंदुस्तान ही अगर स्टैंड लेगा तो आपकी मदद करेगा, अदरवाइज़ कोई दूसरा मुल्क आपकी मदद करने को तैयार नहीं है। इस वजह से कि कोई हसीना वाजिद को रखने के लिए तैयार नहीं है। आपकी एक्स प्राइम मिनिस्टर हसीना वाजिद, उसको कोई अपने मुल्क में रखने के लिए तैयार नहीं है, तो मदद कौन करेगा आपके मुल्क की? हिंदुस्तान ही हसीना वाजिद को बना दिया और हिंदुस्तान ही आपके मुल्क की मदद कर सकेगा। मगर उस सूरत में जब आप हिंदुओं पे जुल्म ना करो, हिंदुओं को मारो पीटो नहीं, तब, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होगा। बाकी आपको वीडियो कैसे लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।